ये रमजान महीना लगने से पहले जो ईद आने वाली है, इसको मैं ईद तो नहीं कहूंगा, बहरहाल ईद जैसी खुशी आज मुझे और इस शहरियान को मिलेगी, क्योंकि काफी जद्दोजहद और मेहनत के बाद कांग्रेस पार्टी ने जब से अध्यक्ष बनाई उसके बाद सरकार चली गई। आज सरकार में नहीं होते हुए भी पहला फंड आप शहरियान को 6 करोड़ रुपए का मैं एक तोहफा देने जा रहा हूं। अल्पसंख्यक निधि से जो मैं 6 करोड़ रुपया लाया हूं, उसका आज ये शहर के लिए तोहफा है। मैं समझता हूं कि 6-7 महीने से बंबई का सफर तय करते 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 इस नतीजे पे पहुंचा। मैंने 29 करोड़ रुपए का प्रपोजल डाला था, जिसका पहला टप्पा 6 करोड़ रुपया अल्पसंख्यक निधि से माननीय मंत्री दादा भूसे साहब के लेटर पैड के ऊपर उनके लेटर पैड पे मिला, और कोशिश भी की उन्होंने मुझे दिलाने के लिए। आखिरी मरहले के अंदर वो मंत्री साहब के पास भी गए, अब्दुल सत्तार सेठ साहब के पास, उन्होंने कहा कि ये काम करके आपको देना है। उन्होंने 6 करोड़ रुपया इस शहर के लिए दिया। मैंने आपको बोला था कि मैं जितना शहर के आमदार काम नहीं करेंगे उससे ज्यादा काम करूंगा। मैं आपको फिर कहता हूं कि ये फंड जो आज आया है ये इसका पहला भाग है, और मैं समझता हूं कि इसके बाद भी हो सकता है 2-4-8 दिन में 15 दिन के अंदर और एक बड़ा फंड आपको शहर के लिए मिलेगा, जिसके अंदर मैं समझता हूं अजीज कल्लू स्टेडियम का भी फंड है। मेरी कोशिश है कि ये शहर तरक्की करे। ये शहर के रोड रास्ते जो आज तक के खराब है, किसी ने नहीं किया। अल्लाह ने हमें कांग्रेस पार्टी का सदर बनाया और उसके बाद काम करने का मौका दिया। मैं लगातार शहर की तरक्की के लिए कोशिश हूं कि शहर में काम हो। उसके लिए आज आप लोगों की दुआ से, पत्रकार लोगों की कहीं ना कहीं आप लोग हमको जगह देते हैं, आप इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी इज्जत ऊंचे मुकाम पर जाती है, तो मैं आप लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं बहुत उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि शहर के विकास के लिए आप खबरें छापे, ना ही कोई किसी के धर्म हो, हिंदू मुसलमान जातवाद, ये सब आप लोग नहीं करते। बहुत कम लोग होते हैं दुनिया के अंदर के फिरका परस्ती चाहते। आज मालेगांव शहर के अंदर तुम देख लो, 2001 के बाद से आज 22 साल का वक्फा गुजर गया। हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, ये शहर के अंदर एक एकता इतनी बड़ी मैं समझता हूं अब कहीं नहीं है, कि एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं सब। कई हिंदू भाइयों को ज्यादा मुसलमान भाई खड़े, तो मुसलमान भाइयों का खड़े रहते हैं तो हिंदू भाई खड़े रहते। जैसे नीतीश राणे साहब ने कहा था कि मालेगांव में लव जिहाद, लेड़ जिहाद ये सब चल रहा है, मंत्री साहब ने उसका जवाब दिया। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने कम से कम कहा कि मैंने ये गलत बात है। तो एक दूसरे के बोलने के लिए लोग खड़े हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप अपने अखबारात के अंदर शहर की तामीर, तरक्की, भाईचारगी के लिए जगह दे। कोई हिंदू मुसलमान, कोई दूसरी बिरादरी, जात पात का राजकारण इस शहर के अंदर अब खत्म हो चुका, और कहीं बचा भी होगा तो आपके जरिए से उसको दफन करना है। मैं यही आप लोगों से अपील करने के लिए और शहर की तरक्की के लिए आप लोगों के सामने बैठा हूं। हो जाए इसके लिए हम सन्ना कांधे के लेटर के ऊपर भी एक अच्छी सी निधि मिलने वाली है, और भी बहुत सारे मैंने ऐसे आमदार लोगों से, मंगेश दादा से भी लेटर लाया हूं। तो शहर की तरक्की के लिए देखो सबके पास जाना पड़ेगा। हमारा झगड़ा शहर के अंदर काय का है, कामकाज का है। तो हम लोग को झगड़ा अगर मिटाना है तो कामकाज हो जाना चाहिए शहर के अंदर, चाहे वो करे या मैं करूं, शेख आसिफ साहब करे। खुशी हुई मुझे, उन्होंने भी 3 करोड़ रुपए का फंड लाया। मुफ्ती साहब ने भी लाना चाहिए। ये शहर वेलकम करेगा, जो फंड लाएगा उसका वेलकम करेगा। हमको फंड रहती, अगर मैं एक बात बता, अगर सरकार हमारी रहती तो आज हम 6 करोड़ रुपए लाए तो हम 60 करोड़ रुपए की भी लाने की ताकत रखते। बहरहाल महाराष्ट्र सरकार का भी शुक्रिया, सेठ अब्दुल सत्तार साहब का भी शुक्रिया, जिन्होंने अल्पसंख्यक निधि से 6 करोड़ रुपया दिया। मैं दादा भूसे साहब का खुसूसी शुक्रिया इसीलिए अदा करता कि वो खुद गए थे मंत्री साहब के पास। मैं रेगुलर अभी 3 दिन मुंबई बैठा था। मुंबई में बैठने के बाद आखिरी मरहले में मैं उनको बोला, वो जाके बातचीत करके आए। मुझे बोले यार मैंने बोल दिया तेरा डीआर बन जाएगा, तुम लोग काम कर लो। तो सभी का शुक्रिया जिन्होंने काम करे। हमको पार्टीबाजी नहीं करने का, हमको शहर की तरक्की करना है। जब वक्त आएगा स्टेज लगाएंगे, इसके बारे में जो बोलना रहेगा, जो काम नहीं करेगा शहर में उसके खिलाफ हम बोलेंगे। 4 काम उनका भी है, जिसके अंदर 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए का काम है। उसमें 1 करोड़ रुपए में मालदा में डाले, उन्होंने 1 करोड़ रुपए दयाना के अंदर डाल लिए। यानी मेरे जीआर के अंदर 2 करोड़ रुपए का जो काम आया उनका साथ में, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए इधर भी डाले। तो वो ऐसा है कि ठीक है, उनका मतदार संघ है, अगर 70% उधर देंगे तो 30% इधर भी देंगे, तो हर आदमी बैलेंस हो चाहता। तो इसके ऊपर अपनों को जिसको बोलना है वो बोलेगा। मुझे यही बोलना है कि मेरा काम किया तो मैं, जिसने काम किया मैं उसका शुक्रिया अदा करने वाला आदमी है। मैं शुक्रिया नहीं अदा करूं ये मेरे लिए नागवार गुजरेगा। मैंने उनको शुक्रिया अदा किया। हम हो और 30% दूसरी तरफ हो, उसको भी उसके मतदार, उनको भी उनके मतदार संघ का देखना है। तो वो जो कर रहे हैं वो उनके मतदार संघ के काम करने की अगर बात आएगी तो
अगर मुझे जरूरत पड़ गई कि यार मुफ्ती इस्माइल से अगर ये बोलने से हो जाएगा तो मैं मुफ्ती इस्माइल पास भी जाऊंगा। शेख आसिफ साहब के बोलने के ऊपर अगर मुझे लगेगा कि यार शेख आसिफ साहब ये बोल देंगे तो मेरा काम हो जाएगा शहर की तरक्की के लिए, तो मैं उनके पास भी जाने के लिए मेरी तैयारी रहेगी। मुझे किसी के रुकावट और भेदभाव के और राजकारण करना जरूरी है शहर के अंदर, बाकी विकास के अंदर आड़ा आना किसी के भी ये जरूरी नहीं है, आना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी का 4 तारीख का आना ऐसा लमसम तय था। बहरहाल ऐसा हुआ कि वो बोल रहे कि 11 तारीख को राहुल जी आएंगे, तो उसके पहले एक दिन पहले मैं आके मुकाम से रहूंगा, क्योंकि अपना जो लेडीज जिम बनाया गया है कुरैशा जिन लेडीज जिम का, उसमें सामान भी आ गया और उसका इफ्तिताह करना है। तो अगर वो आ गए तो इफ्तिताह करा लेंगे, नहीं तो फिर ईद के बाद उसका एक अच्छे तरीके से उसका इफ्तिताह होगा। जो अपन ने लेडीज जिम बनाया उसका 29 लाख रुपए का सामान आ गया। 50 लाख रुपए का अपन ने उस वक्त तो इब्राहिम सेठ मेयर थे, मैं स्टैंडिंग चेयरमैन था, उस वक्त स्ट्रक्चर बनाया था। आज अल्लाह का करम है कि वो अच्छा मौजूद है, वापस उसको रंग रगोटी की जा रही है, कलर का काम शुरू किया और ये मैं इसके लिए करूंगा। इंडिया कांग्रेस कमेटी के उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते में रात में दौरा किया, शब बारात के दिन ही आए थे रात में वो, और उन्होंने, मैं यहाँ से पूरा आया फिर उनको लेकर गया दरेगांव से पूरा 40 फाटे से किस तरीके से लाना चाहिए। उन्होंने यानी कुछ रोक के सभा का उन्होंने बताया, तो मैंने प्रिंस बिल्डिंग होटल का उनको जगह वहां पर बताया, बोले ये भी ठीक हो जाएगा, बोले जो भी 10-5 मिनट वो बोलती है। और हमारे लोगों की ऐसी ख्वाहिश है कि भाई उन्होंने बड़ा कब्रिस्तान के अंदर हाजिरी देना चाहिए, जैसे नासिक के एक मंदिर में वो जाने वाले हैं, तो हम भी चाहेंगे कि इशाक बाबा की दरगाह पे भी हाजिरी हो जाए और बम ब्लास्ट हुआ था वो सारा देख लेके। इतना बड़ा कब्रिस्तान भी है, मैं समझता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बोला जाता है, तो उनको वो भी बता देंगे हम लाके भाई हमारे शहर का कब्रिस्तान है और यही बम ब्लास्ट हुआ था, इशाक बाबा की दरगाह पे भी हाजिरी हो जाए, इस तरीके की हमारी कोशिश रहेगी। यहाँ से चांदोड़ के अंदर उनकी सभा रहने वाली है और उसके लिए वो काफिला आगे निकल जाएगा। अभी उसके लिए मीटिंग लगी है, आप कौन उम्मीदवार होगा क्या होगा। पार्टी का ऐसा है कि सब जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, अब पार्टी ने हमको तो ये कहा था कि भाई आप हमको बताओ कि कौन उम्मीदवार होना चाहिए, तो मैंने अभी तक के कुछ भी नहीं सोचा और अभी 1-2 दिन के अंदर टाइम लेके हमारे लोगों से बातचीत करूंगा कि भाई कौन उम्मीदवार होना चाहिए। हमारी पहली पसंद तो कुणाल पाटिल है कि अगर कुणाल पाटिल साहब लड़ते तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ऐसी बात तो मैंने धुलिया के अंदर हमारा एक रोजा शिविर हुआ था, उसी में भी मैंने इसमें बोला था कि भाई हमको अगर वापस इनको अगर उम्मीदवारी दिए तो ये चुन के आ सकते हैं। अभी हालात अच्छे हैं कांग्रेस के, हमने सारी बातें उनसे की थी, आप नहीं तो आगे देखेंगे उसके। देखो सिफारिश करने के लिए मैं भी गया था उनके पास से सिफारिश करने के लिए। हमारे नेता नानाजी पटोले साहब ने एक बात बोला, मैं आपको बात बोल देता हूं, वहां पर उन्होंने बोला कि भाई कोई हिंदू कोई मुसलमान जात पात का राजकारण कांग्रेस करती नहीं है। हम लोग सर्वे कराने के लिए हमारे लोग निकल चुके, जो सर्वे की रिपोर्ट आएंगी उसको घर बैठ के टिकट दिया जाएगा, किसी की सिफारिश पे टिकट नहीं दिया जाएगा। सिफारिश सिर्फ इतनी होना चाहिए कि ये उम्मीदवार का क्या है क्या नहीं, ये उतनी सिफारिश। टिकट की सिफारिश मैं नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट जो है सर्वे के लिए मैंने आदमी निकाल दिया, सर्वे होगा और हम टिकट उसके घर बैठे दे देने वाले। इच्छुक उम्मीदवार के अंदर तो समझे ना, हमने जो नाम बोले वो तो उनका है, उसके अंदर तुम्हारे हमारे रिटायर आईजी है अब्दुल रहमान साहब है, तुम्हारे तुषार दादा शेवाड़े है और शाम सनेर रहे, ऐसे और एक नहीं अनेक लोग हैं। जैसे कभी हमारे आसिफ साहब क्लियर नहीं करते कि कौन सी पार्टी के अंदर है, अगर वो शरद पवार साहब की पार्टी के अंदर है तो वो भी उम्मीदवार है, अलायंस के अंदर उनका भी नाम आ सकता। ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या बघण्यासाठी प्ले स्टोअरवर जा